नमस्कार बच्चों, मैं आपका अपना देव सर। आज अपन जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो अपना डीएनए है, जो बायोलॉजी सब्जेक्ट से अपन ने लिया है। तो उसके अंदर अपन सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो है न्यूक्लिक एसिड की। किसकी बात करेंगे? न्यूक्लिक एसिड की। तो न्यूक्लिक एसिड जो है उसकी सबसे पहले जो नाम दिया था, जिसने खोज की थी, वो क्या था? फ्रेडरिच मिक्सचर जो था उसने इसकी खोज की, इसको नाम दिया, या इसकी खोज का जो श्रेय है वो इनको जाता है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अध्ययन किया और न्यूक्लिन नाम दिया। क्या नाम दिया? न्यूक्लिन नाम दिया। बेटा, न्यूक्लिन जो नाम दिया गया वो किस में अध्ययन किया था? तो उन्होंने किया था डब्ल्यूबीसी की जो पस है या जो मवाद वाली जो सेलें हैं उन सेल के अंदर अध्ययन किया और इसको न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिन नाम दे दिया। ठीक है। अब देखो बेटा, इसका जो अगला जो स्टेप है, न्यूक्लिन जो नाम दिया वो क्या है? वास्तव में न्यूक्लिन क्या है? तो वास्तव में न्यूक्लिन है सर, हम ये कहेंगे कि न्यूक्लिक एसिड ही है। और न्यूक्लिक एसिड का जो नेचर है, जो प्रकृति होगी, वो एसिडिक नेचर होता है। कौन सा नेचर होगा? एसिडिक नेचर होगा। एसिडिक नेचर, हम जैसे मान लो इस एसिडिक नेचर की बात करें तो एसिडिक नेचर है। और दूसरी बात है कि नेगेटिव चार्ज होगा। कैसे सर नेगेटिव चार्ज होगा? अगर मैं डीएनए के रेफरेंस में बात करूं तो नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होगा? H3PO4 की वजह से होगा। ठीक है। अगले स्टेप में देखो बेटा, हमने क्या कहा कि न्यूक्लिक एसिड है, उसको फ्रेडरिच मिक्सचर ने खोज किया था 1868 के अंदर। न्यूक्लिन जिसको नाम दिया गया था, डब्ल्यूबीसी की जो पस्ट सेल है उनके अंदर इसकी खोज की गई। और न्यूक्लिक एसिड जो था वो वैसे क्या है? एसिडिक नेचर का है। और अगर मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए कौन सा चार्ज है? नेगेटिव है। वो किसकी वजह से? फॉस्फेट समूह की वजह से। इतना क्लियर हो गया। आगे अपन देखते हैं। आप इसको लिखो। आगे हम बात करते हैं एक न्यूक्लियोप्रोटीन की। किसकी बात करते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन की। हमने कहा कि सर हम अध्ययन की जो कड़ी है वो आगे लेके चलें तो हमें कैसे पता चले कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोप्रोटीन का फॉर्म करेगा, न्यूक्लियोप्रोटीन से हमारे शरीर का फॉर्म होगा। कैसे? तो आप इसके अंदर कुछ एंजाइम्स डाल दो, कुछ ऐसे रंजक डाल दो, कुछ ऐसे केमिकल्स डाल दो ताकि इनका क्या हो? अपघटन होकर अपन सरलता से समझ सके। जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन के अंदर आपने क्या किया? HCl को ऐड करवाया। किसको ऐड करवाया? HCl को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहां क्या हुआ? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जो था वो दोनों अलग हो गए। कौन कौन अलग हुए? HCl को डालने पे न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है वो दोनों अलग अलग हो गए। हमने कहा कि सर न्यूक्लिक एसिड को हम आगे लेके चलेंगे तो न्यूक्लिक एसिड का जो फॉर्म होगा वो आपने कहा कि सर वो न्यूक्लियोटाइड के जरिए होता है। किसके जरिए होता है? न्यूक्लियोटाइड के जरिए होता है। और उसके लिए हमने इसके अपघटन के लिए हमने कहा कि सर न्यूक्लियेज जो एंजाइम है उनका इस्तेमाल करेंगे। देखो बेटा, हमारे शरीर के अंदर किन किन चीजों का कैसे कैसे अपघटन होगा उसके बारे में भी अपन साथ साथ में बात करते चलते हैं। जैसे हमारे ये न्यूक्लियेज एंजाइम है, ये कौन कौन से हैं? तो आपने कहा कि डीएनएज जो है वो न्यूक्लियेज एंजाइम है और आरएनएज जो है वो भी क्या है? न्यूक्लियेज एंजाइम है। और दोनों ही जो है वो कहां के एंजाइम है? वो सर अग्नाशयी एंजाइम, या आप कह सकते हो कि अग्नाशयी रस के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम है, जिसको डीएनएज बोल दिया या आरएनएज बोल दिया। और ये क्या है? न्यूक्लियेज है। बेटा, हमने कहा कि न्यूक्लियेज की मदद से न्यूक्लिक एसिड को किसमें तोड़ लिया गया? न्यूक्लियोटाइड में तोड़ लिया गया। न्यूक्लियोटाइड जो है वो अगली स्टेप में आप कहोगे कि सर वो न्यूक्लियोसाइड में टूटेगा। कब टूटेगा? जब आप कौन सा एंजाइम इस्तेमाल करोगे? न्यूक्लियोटाइडेज। कौन सा एंजाइम इस्तेमाल करोगे? न्यूक्लियोटाइडेज। जब आपने न्यूक्लियोटाइड के अंदर न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम डाल दिया तो इसमें क्या बना? न्यूक्लियोसाइड बन गया। और न्यूक्लियोसाइड को जब और ज्यादा तोड़ के तुमने अलग किया तो ये दो चीजों में डिवाइड हो जाएगा। एक तो होता है नाइट्रोजिनस बेस
और दूसरा क्या है, शुगर। बेटा न्यूक्लियोटाइड को तोड़ के हमने न्यूक्लियोसाइड बनाया, न्यूक्लियोसाइड से हमने इन दोनों को तोड़ा, लेकिन उसके लिए भी एक एंजाइम काम करेगा, वो क्या है, न्यूक्लियोसाइडेज। कौन सा एंजाइम है, न्यूक्लियोसाइडेज। बेटा ये जो न्यूक्लियोसाइडेज और न्यूक्लियोटाइडेज जो एंजाइम है वो आपको कहां मिलेंगे, आंतरीय स्त्राव में मिलेंगे। आंत का जो स्त्राव होता है या आंतरीय रस, जिसको आप सक्कस एंटेरोकस बोलते हो, उसमें मिलेगा। और उसके बाद में हमने कहा कि ये डिवाइड हो जाएगा नाइट्रोजनी बेस और शुगर के अंदर डिवाइड हो जाएगा। हम अब कुछ जेनेटिक मटेरियल की बात करें। आपने कहा कि सर पीछे वाली जो बातें हैं उनकी बात करें तो न्यूक्लियोप्रोटीन था, HCl मिलाया, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, और न्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से क्या होगा कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। डीएनएज और आरएनएज है, और ये दोनों अपने शरीर की बात की जाए तो ये अग्नाशयी रस में मिलेंगे आपको। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड है वो कन्वर्ट इन न्यूक्लियोसाइड होगा, और किसमें होगा, न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम की वजह से। और न्यूक्लियोसाइड जो है वो नाइट्रोजनी बेस और शुगर के अंदर कन्वर्ट होने वाला है, जो किसकी मदद से होगा, न्यूक्लियोसाइडेज की वजह से कन्वर्ट होगा, जिसके लिए आपने कहा कि ये आंतरीय स्त्राव या आंतरीय रस में मिलता है, सक्कस एंटेरोकस जो कंडीशन है उसके अंदर मिलेगा। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब अपन बात करते हैं इस नाइट्रोजनस जो बेस है उसमें क्या क्या चीजें होंगी। या आप ये कह दो कि सर मैं अगर एक न्यूक्लिक एसिड की बात कर लें, या न्यूक्लिक एसिड को छोड़ के हमने कहा कि सर हम डीएनए की बात करें, अगर इसके अगली कड़ी के अंदर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में क्या क्या चीजें होंगी। तो हमने कहा कि सर ये नाइट्रोजनी बेस होगा, ये शुगर होगा, और इसके साथ में एक फॉस्फेट ग्रुप और होगा। उन तीनों चीजों की अपन 1 by 1 स्टडी करेंगे, ताकि अपना डीएनए का जो पोर्शन है वो धीरे धीरे अपना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, अभी इसको क्लियर करके कुछ और चीजें जो है वो मैं बता देता हूं आपको। आपने कहा कि मैं अगर डीएनए की बात करूं या आरएनए की बात करें, हम जेनेटिक मटेरियल की बात कर लेते हैं, तो आपने कहा कि ये सर क्या है, तो आपने कहा सर हमारे पास में 3 चीजें हैं जो इनके फॉर्मेशन के लिए यूज होगी। एक तो क्या है, एक तो होता है आपके पास में पेंटोज शुगर। क्या होगा, पेंटोज शुगर। दूसरा जो है वो क्या है, नाइट्रोजीनस या नाइट्रोजन क्या है, बेस। और मैं अगर थर्ड की बात करूंगा तो थर्ड तुम्हारे पास में क्या है, H3PO4। ठीक है, ये मैं जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहा हूं बेटा। जेनेटिक मटेरियल के अंदर पेंटोज शुगर, आप जानते हो पेंट का, अगर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें तो पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन युक्त श्रृंखला। ये 5 जो कार्बन युक्त श्रृंखला होगी उसको आप क्या बोल दोगे, पेंटोज बोल दोगे। तो पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट जो ग्रुप है, ये तीनों मिलकर कोई भी जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन करेगी, चाहे वो डीएनए अपन पढ़े चाहे वो आरएनए पढ़े। तो आगे अपन देखो, हमने कहा कि पेंटोज शुगर है, और पेंटोज शुगर 2 टाइप से है, एक तो राइबोज शुगर और एक डिऑक्सी राइबोज शुगर। डिऑक्सी राइबोज शुगर, पहला क्या है, राइबोज शुगर, और दूसरा क्या है, डिऑक्सी राइबोज शुगर। सर अगर फॉर्मूले की बात करें तो C5H10O5, देन उसके बाद में मैं अगर इसकी बात करूं तो C5H10O4 की कंडीशन के अंदर ये प्रेजेंट होगा। तो आपने कहा कि पेंटोज जो शुगर है जिसके पास में 5 कार्बन युक्त संरचना है, जो अपन संरचना बनाएंगे उसके अंदर, और उसके लिए 2 चीजें, एक तो राइबोज शुगर है और दूसरा डिऑक्सी राइबोज शुगर है, जिसका फॉर्मूला अपन ने लिखा है बहुत ही आसान है, CHO। वैसे भी कार्बोहाइड्रेट टाइप में, शुगर है तो कार्बोहाइड्रेट है। अगर हम बात करेंगे C5H10O5 है, और इसकी बात करें तो C5H10O4 है। दोनों ही मैंने यहां लिखे हैं, दोनों की अपन आगे चल के चर्चा करेंगे। ये दोनों के बाद में अपन दूसरी बात करते हैं। सर ये नाइट्रोजनी बेस क्या है, नाइट्रोजनी बेस की अगर बात की जाए तो नाइट्रोजनी बेस जो है वो 2 प्रकार से है। एक तो होता है प्यूरिन और दूसरा पायरिमिडीन। 2 चीजें हैं, एक तो प्यूरिन
और दूसरा क्या है, पायरिमिडीन। आप इन नाम को याद रखते चलो बेटा। एक चार्ट वाइज संरचना ये मैं बना देता हूं इसको। क्या लिखा, नाइट्रोजनस जो पदार्थ है या बेस है, क्षार है, उसके दो टाइप्स होंगे। पहला प्यूरिन होगा और दूसरा कौन सा होगा, पायरिमिडीन होगा। प्यूरिन की अगर बात की जाए तो प्यूरिन के लिए हम कहेंगे कि सर इसको भी अदर दो भागों में डिवाइड किया गया है और पायरिमिडीन जो है उसको भी अदर दो भागों में डिवाइड किया गया है। मैं अगर बात करूं प्यूरिन की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्यूरिन और पायरिमिडीन है, इनकी संरचनाओं में आपको क्या मिलेगा, अलग अलग डिफरेंस मिलेगा। जैसे प्यूरिन की अगर बात की जाए तो प्यूरिन क्या है वास्तव में, प्यूरिन की अगर मैं बात करूं तो आपने कहा, जैसे मैं आपको एक इससे पहले एक बात बता दूंगा, ए हमेशा जो है वो डबल बॉन्ड से किससे जुड़ेगा, टी से, और जी है वो ट्रिपल बॉन्ड से किससे जुड़ेगा, सी से जुड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, प्यूरिन हमेशा pyrimidine से जुड़ेगा। तो दो चीजें हैं, एक तो एडिनोसिन और दूसरा क्या है, गुआनिन। ठीक है, पहला तो क्या है, एडेनोसिन और दूसरा क्या, एडेनिन, एडेनोसिन नहीं सॉरी, एडेनिन और दूसरा क्या है, गुआनिन है। तो हमने कहा कि सर प्यूरिन जो है वो एडेनिन और गुआनिन है। और अगर मैं बात करूं पायरिमिडीन की तो वो क्या है, उसके लिए आपने बोला कि ये एक तो हो गया थाइमीन और एक तो एडेनिन, एक गुआनिन, एक साइटोसिन और एक जो है वो थाइमीन है। बेटा थाइमीन जो है उसकी जगह हम यूरेसिल भी काम में लेते हैं, लेकिन वो कहां लेंगे उसकी अपन बात करेंगे बाद में। तो हमने कहा कि सर चार्ट हमने बनाया, नाइट्रोजनस बेस है उसको प्यूरिन और pyrimidine में कन्वर्ट कर दिया, और ये जो दोनों हैं उनके मैंने कुछ भाग लिखे हैं, प्यूरिन का एडेनिन और गुआनिन लिख दिया, pyrimidine का साइटोसिन और थाइमिन लिख दिया। अगले स्टेप में हम पहुंचेंगे कि सर ये H3PO4 क्या है। बेटा एक क्वेश्चन जो आता है, आप ये पढ़ते हो हायर बुक्स में या बुक्स में पढ़ते हो कि सर डीएनए जो होता है वो कैसा होता है, वो नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। बट एक बात बताओ बेटा, डीएनए अगर नेगेटिव चार्ज है तो डीएनए जो नेगेटिव चार्ज है उसमें नेगेटिव चार्ज आया कहां से। तो हम कहते हैं कि सर हम ये पेंटोज शुगर है इसकी वजह से, या नाइट्रोजनस बेस है इसकी वजह से। तो इन दोनों की वजह से ही नहीं आता। डीएनए का जो नेगेटिव चार्ज आता है वो किसकी वजह से आता है, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से आता है। सर आया कैसे, उसकी बात करते हैं। देखो यहां क्या लिखा हुआ है, H3PO4। मैं अगर इसकी संरचना बनाऊं तो यहां मेरे पास जो संरचना है वो ऐसी बन के आई है, आप देख सकते हो मैंने ऐसा बना दिया। अब मैं जब इसको फॉर्मेशन करूंगा और मैंने कहा 3 हाइड्रोजन मैं इससे निकाल दूं, तो जब मैं इससे 3 हाइड्रोजन निकालूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, डबल बॉन्ड O, यहां ऑक्सीजन के पास में एक नेगेटिव, यहां ऑक्सीजन के पास में एक नेगेटिव, यहां ऑक्सीजन के पास में एक नेगेटिव। अगर ओवरऑल देखा जाए तो हाइड्रोजन को देने के बाद में जो ओवरऑल चार्ज आएगा वो अपने पास में क्या आएगा, वो नेगेटिव चार्ज आएगा। और उस नेगेटिव चार्ज की मैं अगर बात करूं तो वो हमें किस पे नजर आएगा, वो डीएनए पे नजर आएगा। आप जानते हो, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि हम जिस डीएनए की